एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,704 की और कल की क्लोजिंग से आज हमने लगभग 56 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी नीचे से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लगभग 485 का लगाया है। उसके बाद हमने क्लोजिंग 700 के पास दी, यानी नीचे से देखा जाए तो लगभग 250 पॉइंट ऊपर हम रिकवर करके बैंक निफ्टी पे हमने क्लोज किया है। और यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक हैमर कैंडल बनी है। देखिए हैमर कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर बैंक निफ्टी इस हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये इस एसएल के साथ में बहुत सारे बायर यहाँ पे आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। और अगर बैंक निफ्टी इस हाई को क्रॉस करेगा तो फिर नए हाई के यहाँ पे चांस बनते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए अभी तक बैंक निफ्टी ने क्या किया, किसी भी दिन पिछले डे के हाई को क्रॉस नहीं किया और नया नया लो बनाते हुए यहाँ पे चला गया। तो कल देखना है कल क्या बैंक निफ्टी पिछले डे के हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करता है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होगी। ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट होगा फिर से यहाँ पे नए बायर आपको आते हुए दिखेंगे और वो बायर कहां तक लेके जाएंगे बैंक निफ्टी को, जो हमने पिछला हाई लगाया लगभग 800 के आसपास का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 48,888। वीकली चार्ट के एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि 88 से लेकर के 49,055 और 45 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी ना तो जो भी थोड़े बहुत जो सेलर है वो सेलर वापस यहाँ पे अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे और बैंक निफ्टी में बायर फिर से यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे, जो कि इसको लेके जा सकते हैं 48,888 के पास। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा इस ट्रेंड लाइन पे। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ये सारे एसएल यहाँ पे एसएल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा डेली चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन यानी हैमर कैंडल भी यहाँ पे एक बनी हुई है डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, उसके हम थोड़ा सा निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे पहले हम बैंक निफ्टी को का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में जैसा कि मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी इस रेंज में काफी टाइम बिताया है तो ये रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक चीज मैंने और बताया था कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है 48, 49, 47, 47,500 पॉइंट और 500 वाला ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, इसे जैसा बताया था रेंज को ब्रेक करने के बाद 544 हमारा सेकंड मूव था तो सेकंड मूव तक आया और उसके बाद जाके इसने टाइम बिताया। टाइम कहाँ पे बिताया, 600 और 800 के बीच में इसने काफी टाइम बिताया है आज के सेशन में। तो कल अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो सेकंड जो टारगेट फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये इस रेंज, ये जो रेंज कल वाली जो रेंज बनी थी इस रेंज का अपर एंड रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कल भी इसने यहाँ पे काफी टाइम बिताया था, आज भी इसने यहाँ पे टाइम बिताया तो इसके ऊपर निकलने के बाद ये मूव बनेगा। लेकिन बेस्ट मूव तब आएगा जब ये 48,055 के ऊपर क्लोज करेगा डेली चार्ट में और नेक्स्ट फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास खुल के अगर हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा लगभग 444 के आसपास में। तो ये काफी अच्छा मूव मिल सकता है कल एक छोटे मूव के लिए। अगर इसी रेंज में खुलता है तो ये मूव के लिए जा सकता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ में जाइए क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस जब सेकंड रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तब यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। मान लीजिए कल अगर इसी रेंज में खुलने के बाद नीचे की साइड में जाता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी बहुत छोटी क्वांटिटी अगर इस रेंज से इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है यानी 48 से लेकर के 47.5 के बीच में ट्रेड करता है तो बहुत कम क्वांटिटी। मान लीजिए अगर डेली आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से 10 क्वांटिटी में ही आपको ट्रेड करना चाहिए, इधर ऊपर साइड में या नीचे साइड में, जिस साइड में भी जाए 10 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा और फ्राइडे के सेशन में निकलता है तो एक अच्छा मूव यहाँ से आपको मिल सकता है, या फिर इसी के बीच में कहीं पे क्लोज करे और नीचे की साइड में फ्राइडे के सेशन में ब्रेक करेगा तो भी आपको यहाँ से 400-500 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 46,900 के आसपास में। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से कल एक्सपायर हो सकता है और क्या निफ्टी में मूव मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी ये निफ्टी का चार्ट हमने डेली चार्ट लगाया हुआ, तो निफ्टी के डेली चार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो निफ्टी भी पिछले दो, जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी वीकली चार्ट में बताया हुआ था कि 21,888 ये रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया था 21,834 का हाई लगा के वापस ये नीचे की साइड में आ रहा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये पिछला जो यहाँ पे बनी थी, पिछला जहां से हमने गिरना स्टार्ट किया था उसी लेवल के आसपास आ चुका है। अगर इसके नीचे यानी 21,488 के नीचे क्लोज करेगा तो थोड़े से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा 500-475 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यानी ऊपर की साइड में ध्यान रखिएगा 550 और 525 और नीचे की साइड में 475 ये सपोर्ट का काम करेगा।
ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इसी रेंज के बीच में हो सकता है। इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा तो आपको एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया निफ्टी का। अब ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। निफ्टी में ध्यान से देखिएगा, किसी भी समय ये क्या कर रहा है, कल से जब हाई से निकलना स्टार्ट किया तो ये भी हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक नया नया लो बनाते हुए जा रहा है। छोटा सा भी हाई बना रहा तो उस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए 600 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, कल के लिए ध्यान रखिएगा। 600 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, और नीचे की साइड में अगर ये 500 के नीचे वापस ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 480 500 के नीचे कंटिन्यू बना रहता है, तो फिर एक नेक्स्ट मूव यहाँ पे नीचे की साइड में डाउनफॉल ओपन हो सकता है, जो कि पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 21,444 का, और उसके बाद 21,388। ये नेक्स्ट मूव के लिए निफ्टी नीचे की साइड में जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस रेंज के बीच में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करे, क्वांटिटी छोटी ही ट्रेड की जाए, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू हम नीचे की साइड में आ रहे हैं, और क्योंकि बुल ट्रेंड में नीचे की साइड में आ रहे हैं, तो जो रिकवरी होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड कीजिएगा। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करेगा ना, तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 600 के ऊपर इसे क्लोज करना पड़ेगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।